अस्सलाम वालेकुम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका डाइट। वीडियो का टाइटल है जी काल भैरव द प्रोटेक्टर ऑफ काशी द डार्क अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। तो देख सकते हैं कॉल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमो भूतनाथं नमो प्रेतनाथं नमः कालकालं नमः रुद्रमालं नमः कालिका प्रेमलोलं करालं नमो भैरवं काशिका क्षेत्रपालम्। पुराणों में वर्णित है कि एक समय देवताओं के बीच यह चर्चा छिद गई कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर कई मतभेद हुए और अंत में सभी देवताओं और आर्षियों ने वेदों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया। वेदों ने एक स्वर में भगवान शिव को ही परम सत्य और सर्वोच्च बताया, जिनके भीतर यह संपूर्ण चराचर जगत समाया हुआ है। भगवान विष्णु ने वेदों के इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया, किंतु सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी इस बात से सहमत नहीं हुए। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर अहंकार से भर गए। उन्होंने अपने पांचवें मुख से भगवान शिव के स्वरूप और उनके गणों की वेशभूषा का उपहास करते हुए अपमानजनक शब्द कहे। ब्रह्मा जी का यह अहंकारपूर्ण आचरण और शिव की निंदा सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उसे धारण करना पूरी सृष्टि के लिए कठिन था। अपने अपमान और ब्रह्मा के अहंकार को दंड देने के लिए भगवान शिव ने अपनी भौहों के मध्य से एक अत्यंत तेजस्वी, भयंकर और विकराल स्वरूप को प्रकट किया। यह स्वरूप साक्षात महाकाल जैसा था। शिव ने अपने इस अंश को काल नाम दिया, जिसका अर्थ है मृत्यु या समय का राजा। यही उग्र और तेजस्वी स्वरूप काल भैरव कहलाया। भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे ब्रह्मा के उस मुख को दंडित करें जिसने अहंकार में भरकर उनका अपमान किया है। भगवान शिव की आज्ञा पाते ही काल भैरव ने तनिक भी विलंब नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मा जी के उस पांचवें मुख को धड़ से अलग कर दिया जिसने शिव की निंदा की थी। काल भैरव के इस कृत्य से ब्रह्मा जी का अहंकार तो नष्ट हो गया और वे 5 मुखों से 4 मुखों वाले हो गए, परंतु एक देवता का शीश काटने के कारण काल भैरव पर तुरंत ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया। ब्रह्मा का कटा हुआ शीश काल भैरव के हाथ से चिपक गया और ब्रह्म हत्या की शक्ति एक भयानक स्त्री के रूप में उनके पीछे पीछे चलने लगी, जिससे उन्हें घोर कष्ट होने लगा। भगवान शिव ने काल भैरव को इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोगों का भ्रमण करने का आदेश दिया। वे दंड पाणी के रूप में भटकते रहे, लेकिन किसी भी तीर्थ स्थान पर उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि कपाल उनके हाथ से चिपका रहा और ब्रह्म हत्या उनके पीछे रही। अंत में भ्रमण करते हुए वे भगवान शिव की परम प्रिय नगरी काशी पहुंचे। जैसे ही काल भैरव ने काशी की सीमा में प्रवेश किया, उनके हाथ से वह कपाल छूटकर एक स्थान पर गिर गया और ब्रह्म हत्या की शक्ति वहीं पाताल लोक में विलीन हो गई। जिस स्थान पर कपाल गिरा वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। इस प्रकार उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर काल भैरव को वरदान दिया कि वे अब इसी काशी नगरी के अधिपति कोतवाल बनकर यही निवास करेंगे। यह भी कहा गया कि जो भी काशी में प्रवेश करेगा उसे पहले काल भैरव की आज्ञा लेनी होगी। तभी से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, जो भक्तों के भय, पाप और संकटों को दूर करते हैं और धर्म तथा न्याय की रक्षा करते हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति काल समय के भय से मुक्त हो जाता है।
जी, काल भैरव जो हैं उनके बारे में जानकारी मिली है और काल भैरव जो हैं वो हम सुनते चले आए हैं कि शिव जी का एक रुद्र रूप है। जब वो गुस्से में आती हैं, क्रोध में आती हैं तो अपने इस रूप को वो धारण करती हैं और ये उनके शरीर का ही अंश है जो अपने ही शरीर से अपने ही वो शरीर से उसको अलग करके तो जो आदेश उसको देती हैं काल भैरव को, वो उस आदेश का पालन करती हैं। काल भैरव का प्रकट होना हमने एक दफा और भी जगह पे देखा था जब प्रजापति दक्ष जो है उन्होंने उनका बड़ा अपमान किया था और सती माता जो है उन्होंने अग्नि कुंड में छलांग लगाकर अपने 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है उसको जब त्यागा था। तो जब शिव जी को इसकी जो खबर मिली और उनको जब पता चला कि सती जी जो है उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तो वो इतना ज़्यादा क्रोध में आ गए थे कि हर जगह पे तबाही ही तबाही, पूरी सृष्टि पे तबाही और विनाश का एक समय जो है, एक जो स्थिति है वो बन चुकी थी। और तब भी शिव जी ने अपने शरीर से काल भैरव जो हैं उनको अलग करके तो आदेश दिया था कि प्रजापति दक्ष जो हैं उनका जाके तो वध करके आएँ। और उनके अहंकार जो था, उसका विनाश काल भैरव ने किया था और यहाँ पे काल भैरव जो है उनकी इस कथा को सुनने के लिए मिला है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो 5 मुखों वाले थे और उनका जो 5वां मुख था उसमें अहंकार बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, बड़ा मानते थे क्योंकि देवताओं में ये जब चीज़ें चली थी, ये बहस और मुबाहिसा चला था कि त्रिमूर्ति जो हैं, तीनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो पुराणों के माध्यम से उन्होंने जानकारी ली और उन्होंने विष्णु जी को श्रेष्ठ माना कि सारी जो सृष्टि का जितना भी ब्रह्मांड का सारा कर्तव्य है वो सब का सब विष्णु जी सँभालते हैं, विष्णु जी के अंडर आता है। तो ब्रह्मा जी को ये चीज़ नहीं ठीक लगी, उनको लगा कि मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो अहंकार में आ गए और महादेव जो हैं, शिव जी जो हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ नाप-शनाप बोल दिया जो कि शिव जी को अच्छा नहीं लगा, उनको गुस्सा आ गया। काल भैरव जो हैं उनको उन्होंने आदेश दिया और वो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने उनका 5वां जो अहंकार वाला मुख था, उसको जुदा कर दिया, उसका विनाश किया, उसको काट दिया। जी, बिल्कुल जी। और वाक़ई ये पिछले दिनों हमने एक वीडियो की थी देव दीपावली पे बनी हुई थी, तो उसमें भी वो डिटेल में बता रहे थे कि दूसरे चैनल पे की है हमने। तो वो हुँ, बता रहे थे कि यहाँ पे जो है कोतवाल जो है वो शिव जी का एक हिस्सा है। काल भैरव वो हैं, उनकी जो है वो पूजा की जाती है पहले और फिर बाकी यही मानता है वहाँ पे कि अगर उनकी पूजा ना की जाए तो बाकी जो पूजा होंगी वो सफल नहीं होंगी, तो पूरी नहीं होंगी। तो इसलिए जो है वो शिव जी की इस रूप की पूजा करनी ज़रूरी है क्योंकि ये कोतवाल हैं काशी के। तो वहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है काल भैरव का। तो वो भी बताया गया था और लेकिन ये कैसे वहाँ के प्रोटेक्टर बने और किस तरह जो है वो अब प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको, ये सारा जो है वो इस वीडियो में जानने को मिला कि यहाँ पे शिव जी ने जो है वो जो वेद थे मेरे ख्याल में वेद पुराण हुँ, उनको मंजूरी दी, वो लिखे शायद। तो वो विष्णु जी ने जो है वो एक्सेप्ट किया उनको और ये मानता है कि शिव जी के जो आँखें हैं उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वो विष्णु जी जो हैं वो इस चीज़ को सहमति दी, लेकिन ब्रह्मा जी जो हैं वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वो समझते थे कि मैं सबसे ऊपर हूँ और तो उनको अहंकार था और इस अहंकार की वजह से उन्होंने उनके एक मुख ने जो है वो अनाप-शनाप बोल दिया शिव जी के बारे में। तो शिव जी जो हैं वो फिर गुस्सा हो गए। तो फिर शिव जी ने वही काल भैरव को जो है वो अपने अंश में से अंश ही है उनका, उनको निकाला और उनको ऑर्डर दिया कि उनका जिस मुख से ये लफ़्ज़ निकले हैं उसको उड़ा दो। तो काल भैरव ने जाके यही काम किया कि उनका एक मुख जो है वो उतार दिया। अब वो उस श्राप में पड़ चुके थे कि क्योंकि ब्रह्मा जी की जो है वो एक हत्या करके उन्होंने वो श्राप ले लिया था अपने सिर और उनके पीछे जो है वो मृत्यु क्या कह रहे थे कि मृत्यु अ, होने लगी हुई थी, वो ना मृत्यु शक्ति, मृत्यु शक्ति। अतिया तो शक्ति। वो पीछे-पीछे थी और उसके बाद जो वो सर था उसका जो खोपड़ी थी, वो उनके हाथ के साथ चिपक गई थी। तो अब वो उसके साथ ही थे। तो
शिव जी ने उनको कहा कि आप जो है फिर वो सारा क्या कहते हैं उस पाप से तपस्या मुक्ति जो पाने के लिए तपस्या करें, कुछ प्रायश्चित। प्रायश्चित करें, तो फिर वो करते-करते काशी विश्वनाथ मतलब काशी के शहर में पहुँच चुके थे। अब वहाँ पे उनसे वो खोपड़ी भी नीचे गिर गई, उसके बाद वो मृत्यु जो शक्ति थी पीछे लगी हुई, वो भी खत्म हो गई। तो फिर उनको जो है शिव जी ने वहाँ का प्रोटेक्टर बना दिया। अब ये समझ आती है कि वहाँ का प्रोटेक्टर किस तरह बने और कोतवाल किस तरह बने, तो वो शिव जी ने ही उनको वो ज़िम्मेदारी सौंप दी काशी की। तो अब लोग जो है वहाँ पे उनके मंदिर में जाके उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी मानता है कि वो उनके सारे पाप भी धुल जाते हैं, तो उनका भला भी होता है, तो इसलिए वहाँ पे जाके उनकी पूजा की जाती है। बिल्कुल जी। और देवों की देव महादेव कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ डिस्कस भी हुई है और ये पता भी था थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि एक प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं थी। इस वीडियो के माध्यम से जो है वो पता चला है कि किस तरह श्रेष्ठ जो है इन तीनों में से किसने मान्यता उस चीज़ को नहीं दी, वो ब्रह्मा जी थे। और उन्होंने फिर जो है शिव जी के बारे में जो जिस तरह के अल्फाज जो हैं वो यूज़ किए, तो ये वीएफएक्स के थ्रू देखना ये बहुत बड़े अच्छे तरीके से चीज़ जो है वो समझ आती है। और वो वीडियो हमने दीपावली जो वीडियो थी 2 वीडियो हमने की थी और दोनों में ये चीज़ जो है काल भैरव जो इनका रूप था शिव जी का, विनाशक किस्म का, वो दिखाया गया था और उसके पीछे जो है कहानी थोड़ी बहुत रिवील भी की गई थी उसमें भी। जो व्लॉगर थे उन्होंने भी थोड़ा डिस्क्राइब किया था और हमने कहा था कि हमें थोड़ा बहुत तो पता है लेकिन फुल डिटेल जो है उसके बारे में नहीं पता। बहरहाल इस वीडियो में जो है प्रॉपर डिटेल उस चीज़ की बताई गई और ज़बरदस्त वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। अगेन इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ। कोई चीज़ मिस आउट कर दी हो तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं और इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ इनके थ्रू हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।